नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अलमनी में। तो दोस्तों, हम लोग जो है कि हिंदी पढ़ते हैं रोज, और हिंदी में आज जो है कि हम लोग लिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो समझेंगे कि लिंग क्या होता है, ठीक है, और लिंग के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सब बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी छात्र हैं वो क्या करेंगे बाबू, आप लोग सभी लोग कॉपी कलम लेके क्या करेंगे, आप लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी विषय हमारा जो है कि लिख लिख के पढ़ने वाला विषय है। इसको जब तक नोट्स बनाएंगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि क्या होता है, वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, अभी तो लगेगा कि आपको याद है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपको याद ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग अपने हाथ से एक बार लिखेंगे बढ़िया तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। और कुछ बकलोल लोग कहता है कि भाई सब तो किताबी में दिले है। अरे बकलोल, कहीं किताब में तो सब कुछ दिले है, किताब से क्या मतलब है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने हाथ से लिखना है, ताकि आपको अपने हाथ से जब लिखेंगे तो आपके माइंड से वो क्या होगा, बार बार चीजें जब गुजरेंगी तो आपको बढ़िया तरीके से याद होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेके तुरंत शुरू हो जाएंगे। चलिए, हमने टॉपिक डलवा रखा है क्या, लिंग। ये क्लास नंबर 1 है, हो सकता है कि एक दो और क्लास बढ़े। ठीक, बढ़ेगा ही, कंफर्म है। तो ध्यान देंगे, उसमें कोई टेंशन है नहीं। आप लोग बढ़िया तरीके से इत्मीनान से आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लेंगे। ठीक, तो हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग हो गया हमारा लिंक का। लिखेंगे परिभाषा, बनाएंगे बाबू हेडिंग इसका परिभाषा। क्या बनाएंगे, परिभाषा। ध्यान देंगे, परिभाषा। अब देखते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होता है, बढ़िया तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिंग की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे वह शब्द, लिखेंगे वह शब्द जो, वह शब्द जो किसी के, वह शब्द जो किसी के पुरुष या, पुरुष या स्त्री, ध्यान देंगे, वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति का, जाति, जाति का होने, जाति का होने का बोध कराता है, होने का बोध कराता है। क्या कहलाता है हमारा, जो है कि लिंग कहलाता है। लिंग क्या होता है बाबू, वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का जो है कि बोध कराता है, क्या कहलाता है हमारा, जो है कि लिंग कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जैसे क्या होता है कि नाम से कोई पता नहीं चलता है कि ये पुरुष है या महिला है। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे हमारा सोनू, सोनू क्या होता है, लड़की का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। जैसे बिट्टू, बिट्टू लड़के का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। आप लोग क्या है कि जो है कि जब रीजनिंग पढ़ते हैं, उसमें ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ए बी एस देखते हैं, कभी एक वो क्या हो जाता है, कभी हमारा मेल हो जाता है, कभी फीमेल हो जाता है। यानी क्या होता है, हमेशा इस बात को समझेंगे कि नाम कभी भी डिसाइड नहीं करता है कि वो क्या है, वो बंदा पुरुष है या स्त्री। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे और लिखेंगे पुरुष जाति, पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध कराने, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, वाले शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाते हैं बाबू, वो कंफर्म पता चल रहा है, क्या कहलाएंगे हमारे, पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग शब्द होगा। यहीं पे नीचे क्या लिखेंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी
पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग और स्त्री स्त्री जाति का बोध कराने वाले क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ठीक है, क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सब लोग अच्छे से उतार रहे हैं बढ़िया तरीके से? आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ में, उतारिए। साइड हो जा रहे हैं हम, उतारिए इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे जैसे हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में सिर्फ दो लिंग होते हैं। यानी हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं बाबू? सिर्फ दो होते हैं। कितने? दो। आगे लिखेंगे लिंग का शाब्दिक, लिंग का शाब्दिक अर्थ है। क्या है लिंग का शाब्दिक अर्थ? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। क्या होता है? निशान, या क्या हो जाएगा? चिन्ह। लिंग का शाब्दिक क्या होता है हमारा? निशान या चिन्ह। चिन्ह ऐसे नहीं, सही से लिखते हैं, ठीक है? ऐसे चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निशान या चिन्ह। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? करेक्ट है। ऐसे भी लिखेंगे जैसे लिखा था हमने, वो तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत जगह ऐसे लिखा था चिन्ह, लेकिन सही हमारा ये है चिन्ह। जी हाँ फिर ना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। जैसे ध्यान देंगे, लिखेंगे लिंग के भेद, लिंग के भेद। लिंग के कौन कौन से मुख्य रूप से भेद, कौन कौन से हमारे दो हैं? ध्यान देंगे। एक हमारा होता है पुल्लिंग होता है, यानी पुल्लिंग शब्द। एक होता है स्त्रीलिंग। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? यानी क्या होता है पुल्लिंग हमारे? क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराता है। पुरुष जाति, पुरुष जाति का बोध, ये पुरुष जाति का बोध कराता है। ये क्या कराता है बाबू हमारा? स्त्री, स्त्री जाति का बोध, ये स्त्री जाति का बोध कराता है। इतना समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? उतारिए बढ़िया तरीके से। यानी क्या होता है हमारा, जो हिंदी में कितने होते हैं लिंग? कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं बाबू? ध्यान देंगे। एक तो होते हैं पुल्लिंग, एक होते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या कहलाते हैं बाबू हमारे? जो कि जैसे पुरुष जैसे पुल्लिंग या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? जो कि पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको क्लीन करें फिर आगे बढ़ते हैं। क्लीन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखेंगे, एक नोट बना के लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? जैसे लिंग लिखेंगे, लिंग के पहचान, लिंग के पहचान के
तीन लिंग के पहचान के तीन मुख्य तरीके हैं। यानी कोई हमारा स्त्री है या पुरुष मतलब शब्द है, कैसे पता करेंगे? जो है कि हमारा इसके तीन मुख्य नियम है। ठीक है, कैसे, कौन कौन से तीनों नियम है समझेंगे। पहला हमारा लिखेंगे, पहला पहला हमारा होगा सर्वनाम। किसके द्वारा बाबू? सर्वनाम द्वारा। सर्वनाम द्वारा। कैसे सर्वनाम द्वारा? जैसे ध्यान देंगे, जैसे क्या हो जाएगा, मेरा और मेरी। ध्यान देंगे, हमने क्या लगाया, मेरा और मेरी। मेरा जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। क्लियर समझ में आ रहा है? मेरा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द। जबकि ये क्या हो जाएगा, मेरी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द। क्या हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी क्या हो जाएगा, सर्वनाम द्वारा चेक कर सकते हैं। दूसरा किसके द्वारा चेक कर सकते हैं बाबू हमारा? ध्यान देंगे, दूसरा क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा भी चेक कर सकते हैं। जैसे क्रिया द्वारा। क्रिया द्वारा कैसे चेक करेंगे? जैसे ध्यान देंगे, रहा है, रही है। समझिएगा बात को। यानी हमने क्या बोला, रहा है और रही है। जो रहा है रहेगा क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। और रही है क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे भी लिख दे साइड में, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग शब्द। ये क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे कुछ वर्तनी मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे डबल ला होता है। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द। ठीक है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर समझ में आ रहा है सबको बढ़िया तरीके से? ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ये क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर? अब जैसे ध्यान देंगे, तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा हमारा जो हो जाएगा विशेषण द्वारा। विशेषण द्वारा देखेंगे कैसे? जैसे विशेषण में क्या हो जाएगा बाबू हमारा, अच्छा और अच्छी। क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा, अच्छी। यानी अच्छा और अच्छी लगा के देख सकते हैं। तो अच्छा वाले में क्या आएगा बाबू हमारा, जो है कि पुल्लिंग शब्द। क्या आएगा, क्या आएगा, पुल्लिंग शब्द। इसमें अच्छी में क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है सबको बढ़िया तरीके से? ठीक है, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे जो पार्टिकुलर में हम कुछ देख लेते हैं कि कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इतना पहले उतारिए, फिर मैं आगे बताता हूं। उतारिए इतना बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए इसको क्लीन करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक तरफ लिखेंगे पुल्लिंग शब्द, एक तरफ लिखेंगे स्त्री लिंग शब्द। क्लियर? अब लिखते हैं बढ़िया तरीके से। जैसे हमारा पहले पुल्लिंग में लिख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, जैसे लड़का,
लड़का हो सकता है, गिलास हो सकता है, हमारा कटोरा हो सकता है, ठीक, जैसे खर्च हो सकता है, ठीक, मोबाइल हो सकता है। अगला हमारा क्या हो सकता है, जैसे हमारा लड़का हो गया, गिलास हो गया, कटोरा हो गया, खर्च हो गया, मोबाइल हो गया। उतारिए फिर और आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के शब्द लिखते हैं। जैसे बैंड हो गया, क्लियर, क्या हो जाएगा, बेड, बेड बेड सॉरी बैंड नहीं, बेड, ठीक है। मोती हो गया, क्या हो जाएगा, मोती हो जाएगा, क्लियर। तकिया हो जाएगा। आगे लिखेंगे जैसे हाथी। ये सब के सब हमने क्या, हम क्या लिख रहे हैं, ये सब के सब हमारे पुल्लिंग शब्द है। जैसे यहाँ पे और लिख लेंगे, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, चश्मा हो जाएगा, ठीक, गाल हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा सोफा हो जाएगा। आगे लिखेंगे पायजामा हो जाएगा, ठीक, पानी हो जाएगा, कुर्ता हो जाएगा, जूता हो जाएगा। आगे लिखते जाएंगे, मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, मोजा हो जाएगा, इत्यादि। और भी सारा शब्द आएगा जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये सबके सब पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। अब चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द में। इसी तरह से पुल्लिंग लिखा गया आप लोगों का। चलिए स्त्रीलिंग शब्द में देखेंगे, जैसे हमारा स्त्रीलिंग में शुरू करेंगे, लड़की हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से सब लोग को, क्या हो जाएगा, लड़की। रोटी हो जाएगा, जैसे कटोरी हो जाएगा, ठीक। आगे लिखेंगे घड़ी हो जाएगा। आगे लिखेंगे बाबू, जैसे हमारा चम्मच हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चारपाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, चारपाई हो जाएगा, अलमारी हो जाएगा। आगे लिखते हैं चादर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दीवार हो जाएगा। और भी शब्द लिखते जाएंगे, क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे हमारा कुर्सी हो जाएगा। आगे लिखेंगे लाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झील हो जाएगा, मेज हो जाएगा, डायरी हो जाएगा, नाक हो जाएगा। आगे लिखेंगे नकेल हो जाएगा। आगे डोर हो जाएगा, आय हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये अरबी फारसी के शब्द हैं। कर्जा हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। यानी ये सब क्या, ये पुल्लिंग शब्द है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। उतारिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। उतारिए। चलिए उतारते रहेंगे आप लोग बढ़िया से। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द हो गया ये पूरे पूरे। ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्द। अब चलिए, अब हम लोग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे पुल्लिंग शब्द, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करने का जो तरीका होता है उसमें ध्यान देंगे। चलिए इसको क्लीन करते हैं, फिर डालते हैं हम हेडिंग। लिखेंगे
हेडिंग डालेंगे बाबू, पुल्लिंग शब्द। अब ध्यान देंगे पुल्लिंग शब्द, जैसे पहला हेडिंग डालेंगे, जैसे क्या होगा पहला हेडिंग, महासागरों, क्या हो जाएगा, महासागरों के नाम। तो महासागरों महासागरों के नाम क्या होते हैं, हमेशा के हमेशा के लिए क्या होते हैं, महासागरों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी महासागरों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, अगला लिखेंगे जैसे हिंद महासागर, यानी जितने भी महासागर हैं सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे, प्रशांत महासागर हो गए, हिंद महासागर हो गए, और भी जितने अटलांटिक महासागर हो गए, जितने भी महासागरों के नाम है सीधे सीधे रट लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा जो है कि पुल्लिंग हो जाएगा। यानी आदि लिख लेते हैं, पूरा का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ गए कि महासागरों के नाम क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे लिखेंगे, जैसे दूसरा देशों के नाम, यानी महासागर के नाम कहीं पे भी दिखेगा तो आज आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे के सीधे क्या कर देंगे हम, पुल्लिंग लगा के आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। अब देशों के नाम, देशों के नाम, अब ध्यान देंगे देशों का नाम में क्या होता है, जैसे हमारा हो जाएगा भारत, क्या हो जाएगा, भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नहीं चुट्टा का नाम नहीं लेंगे, चलिए थाईलैंड हो गया, क्या होगा, थाईलैंड हो गया, और भी जितने देश हो गए, ठीक है, हमारा अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। क्लियर, आदि, ये सभी के सभी क्या है हमारे जो है कि ये जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं वो सब के सब क्या हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। तब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ मतलब टॉपिकों में क्या आएगा हमारा, अपवाद आएगा। जैसे अपवाद में इसमें क्या है, जैसे ध्यान देंगे, इसका अपवाद लिखेंगे, अपवाद यानी सभी देशों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं गिने चुने जो स्त्रीलिंग शब्द में हमारे आते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, श्रीलंका, क्या जाएगा बाबू, श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या हो जाएगा हमारा जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है, उतारेंगे यहां तक। चलिए, यानी श्रीलंका क्या हो जाएगा बाबू हमारा, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग लगाएंगे, जैसा कि हमारा क्या हो जाएगा, ग्रहों के नाम, ग्रहों के यानी क्या हो जाएंगे, ग्रहों के नाम, और लिख लेंगे क्या, नक्षत्रों के नाम। क्या हो जाएगा, नक्षत्रों के नाम, ग्रहों या नक्षत्रों के नाम। अब इसको ध्यान देंगे, ग्रहों या नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए क्या होते हैं बाबू, हमारे ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे ध्यान देंगे, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, आगे बढ़ेंगे, जैसे अरुण हो गया, अब इन नक्षत्रों में क्या हो जाएगा, जैसे राहु हो जाएगा, ठीक है,
राहु के बाद क्या होता है, केतु हो गया। मतलब जितने भी नक्षत्र हैं, इस सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो है कि ग्रहों और नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसी में एक अपवाद है। अपवाद क्या है बाबू, जैसे हमारा अपवाद, इसका अपवाद क्या है, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं ना, पृथ्वी माता। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बोलते हैं हम लोग ना धरती माई, समझ में आ रहा है, यानी पृथ्वी, पृथ्वी का क्या बोलते हैं हम लोग, स्त्री, यानी एक माता के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो कि स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे ध्यान देंगे, महासागर, देश विदेश कमाने कौन जाता है ज्यादातर, अब कोई दिल पे ना लेगा, देश विदेश कमाने कौन जाता है, लड़का जाता है। तो लड़का क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो यानी देशों विदेशों में जाने का काम कौन करता है, लड़का करता है। तो लड़का करता है, तो लड़का क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, महासागरों के नाम देखते हैं, लड़का सब कभी हिन्ने घूमेगा, कभी हिन्ने घूमेगा, पता चलेगा कौन कौन झील घूमेगा सब, यानी महासागरों का दर्शन करने कौन जाएगा, लड़का सब जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अब ग्रहों नक्षत्रों देखते हैं, सब लड़का सब कहते कितनो मेहनत करता बाबू के कोनो सक्सेस बा नहीं, यानी समझ में आ रहा है कि काज ने कोने नक्षत्र में पैदा हुई बड़न। ठीक, ऐसे बोलते हैं सब ना, यानी काज ने कौन सा ग्रह इनके ऊपर लग गया है, बकलोले आई, इसके ऊपर कोनो ग्रह नक्षत्र लगल है कि कुछ ये कर ही नहीं पा रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यानी ये दिमाग लगाएंगे कि लड़की के ऊपर क्या होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, बेचारे का ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दिमाग में डिनोट करेंगे कि हाँ, ग्रह और नक्षत्र तो लड़कों पे लगता है, तो लड़कों पे लगता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब यहां से क्लीन करें फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतार लिया आपने, चलिए लिखेंगे अब अगला हेडिंग, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जौ, जौ हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, जैसे बाजरा हो गया, आगे लिख लेंगे चना हो गया, उड़द हो गया। ठीक, अब ध्यान देंगे, यानी ये सब के सब क्या है हमारे, जो है कि ये सब के सब क्या है हमारे, जो कि अनाजों के नाम है। अनाजों के नाम क्या होते हैं हमारे, जो है कि पुल्लिंग होते हैं। इसको कैसे रटेंगे कि अनाजों के नाम, जैसे घर में राशन पानी का जिम्मेदारी किसको, लड़का को। तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि लड़के की जिम्मेदारी है राशन पानी लाना, यानी अनाज इकट्ठा करना लड़के का काम है, तो लड़के का काम है। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि पुल्लिंग हो जाएगा। यही क्या बनाया हमने, ट्रिक बनाया। क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद। अब अपवाद में देखेंगे, जैसे अपवाद, अपवाद में क्या होगा, जैसे मक्का, मक्का पर कौन जोड़ देता है ज्यादातर, लड़की सब। वो क्या हो जाएगा, ए स्त्रीलिंग शब्द। जैसे जई, ठीक, जवार, क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, जई हो जाएगा, जवार हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, और अरहर हो जाएगा। अरहर वे रहर जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे मूंग हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, जैसे ध्यान देंगे, ये सब के सब क्या है हमारे, स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या बाबू, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो अपवाद वाला बनेगा वो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग
क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। तो पुल्लिंग वाले में जो अपवाद आएगा स्त्रीलिंग आएगा, जो स्त्रीलिंग लिंग वाले में अपवाद आएगा क्या बनेगा हमारा, पुल्लिंग बनेगा। यानी समझेंगे, यानी हमने तो बोला कि जो भी हमारे मेल होते हैं तो क्या करते हैं, अनाज इकट्ठा करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी देखते हैं जो औरतें होती हैं घर की, वो देखते हैं घर के पीछे थोड़ा बहुत जमीन रहेगा, उसी में मकई उकई बो देगी सब, समझ में आ रहा है। यानी कुछ हिस्सा क्या होता है स्त्रियों के भी प्रति हमारा होता है, समझ में आ रहा है। मकई बो देगी सब उसी में, पता नहीं घेवड़ा उड़ा लगा देगी सब, समझ में आ रहा है। यानी वो भी थोड़ा बहुत क्या करती है, सब्जी उब्जी उगाती है, यानी वो भी क्या करती है, फसल भी उगाती है, यानी अनाज वो भी उगाती है। मक्का भी क्या हमारा अनाज है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि घेवड़ा उड़ा का बात कर दी, वो तो सब्जी है। अरे वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्या स्त्री भी क्या है, थोड़ा सा भागीदारी देती है हमारा अनाज उनाज में, ठीक है। जैसे समझ में आ रहा है, मक्का हो गया, जई हो गया, जवार हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सरसों हो गया। और का ज्यादा जरूरत कुछ की है, और लड़की सब ये सब ना ज्यादा ध्यान देती है सब, दाल वाल बनाने के लिए घर में दाल खत्म हो गया है, ऐसा बोलती है सब, ठीक। तो इससे डिनोट करेंगे कि क्या हो जाएगा, ये स्त्री से ज्यादा करीब है, तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, पर्वतों के नाम। अगला हेडिंग, पर्वत का नाम। यानी जो भी पर्वत हैं सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो है कि पुल्लिंग हो जाएंगे। पहाड़ों पे घूमने कौन जाता है, पर्वतों पे घूमने कौन जाता है, पुलिस पुल्लिंग जाते हैं, यानी मेल जाते हैं, लड़के जाते हैं सब। जब लड़के जाते हैं तो लड़के तो होते हैं मेल, तो क्या हो जाएंगे हमारा, क्या हो जाएंगे, जो कि पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय, यानी हिमालय पर्वत हो गया, और अरावली हो जा गया। अब ध्यान देंगे, सतपुड़ा हो जाएगा। अगला लिखेंगे यूराल हो जाएगा। यानी जितने भी पर्वत हैं सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। यानी यहां से डिनोट करेंगे कि पर्वतों पे घूमने कौन जाता, तो लड़के जाते, तो लड़के क्या मेल, तो मेल क्या तो पुल्लिंग शब्द, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ गए। क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब कौन कौन बकलोल सब बोलेगा कि लड़की सब नहीं जाती है, अरे जाती है, हमको ज्यादातर की बात बोलता हूँ, लड़की सबको 50 बार पूछना पड़ता है, पता दिन धराएगा सबकी, ये साल नहीं तो अगली साल पता नहीं कौन साल, समझ में रहेगा। लड़का सब मुंह पट से ना मन में आया तुरंत बैग उठाया चल दिया ले ससुरा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, पर्वतों का नाम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, धातु क्या हो जाएगा, धातु या रत्न, धातु या रत्न के नाम। आप समझेंगे, धातु या रत्न के नाम। अब आप ही बता दो बाबू कि धातु जो होता है, यानी जो भी रत्न होते हैं, सोना चांदी होते हैं, सोना जो है कि ये कौन इकट्ठा करता है, लड़का सब इकट्ठा करता है, समझ में आ रहा है। किसकी जिम्मेदारी, लड़का सबकी। शादी ब्याह होता है तो कौन लेके जाता है, लड़के सब ना लेके जाता है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ से इसको डिनोट करेंगे, जैसे सोना हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे ध्यान देंगे, तांबा हो जाएगा, सोना हो गया, तांबा हो गया, हीरा हो गया। ये सब के सब क्या हमारे, यानी रत्नों, यानी धातु और रत्नों के नाम जो हमारे के हैं, जो है कि वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक हमारा क्या होता है, ये अपवाद होता है। अपवाद ये कौन सा होता है बाबू हमारा, ध्यान देंगे, अपवाद। अपवाद में मतलब स्त्रीलिंग, अपवाद में कौन सा होता है, चांदी। चांदी क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्त्री लिंग शब्द होता है। क्लियर। इसका ट्रिक हमने क्या बनाया, यानी जो भी सोना चांदी जो शादी विवाह में लेके जाता कौन है, लड़का पक्ष। तो लड़का पक्ष मतलब यानी जो वर लेके जाता है, तो वर क्या है, मेल है, तो उससे डिनोट कर देंगे कि ये क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर। उसमें चांदी क्या है, लड़की शादी में क्या कौन चीज, चांदी का अंगूठी पहनी थी पहले से ही, तो क्या हो जाएगा वो चांदी। चांदी क्या हो जाएगा, जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि सोना महंगा है, तो लड़की सब 100 150 का खरीद के अंगूठी ले ससुराल, देखिए हम पहने ना ऐसा ही चांदी का पहन के रखी सब। तो चांदी किसका, स्त्रीलिंग शब्द का। क्लियर। किसको दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। चलिए क्लीन करें इसको, क्लीन कर दें। चलिए हमने क्लीन कर दिया इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे,
द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ के नाम, द्रव पदार्थ के नाम हमेशा क्या होते हैं, जो है कि ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे ध्यान देंगे, दूध हो गया, दूध लेने कौन जाता है, लड़का, तो क्या हो जाएगा हमारा जो है कि पुल्लिंग हो जाएगा, दूध हो जाएगा हमारा। ठीक है, घी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, दही हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ये सब के सब क्या है, हमारे जो है कि पुल्लिंग शब्द है, यानी दूध, घी, पानी, दही, तेल, ये सब के सब क्या है, हमारे पुल्लिंग है। लेकिन क्या है, द्रव पदार्थों में और कुछ हमारे स्त्रीलिंग शब्द भी हैं, उसको ध्यान दे लेते हैं। कौन सा, जो अपवाद में हमारा आता है, अपवाद में, जैसे ध्यान देंगे अपवाद, अपवाद में कौन कौन सा हमारा आएगा, जैसे ध्यान देंगे, छाछ, क्या बोलते हैं, मट्ठा बोलते हैं, छाछ को क्या बोलते हैं, मट्ठा। क्लियर। आगे लिख लेंगे, जैसे शराब हो जाएगा, ठीक है। आगे जैसे चाय हो जाएगा, चाय का दीवाना कौन, लड़का की लड़की, ज्यादातर तो लड़के रहता है सब, बनाती कौन है, लड़की है ना, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। जैसा लस्सी हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। जैसे हमारा स्याही, जो भी हम लिख रहे हैं जिस स्याही से, वो भी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ये सब के सब क्या है, हमारे जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी जो हमारा जो कि द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, हमेशा के हमेशा क्या होते हैं, हमारे जो है कि पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ इसमें क्या है, हमारे जो है कि अपवाद है। अपवाद में क्या होता है, जैसे छाछ हो गया, जो है कि शराब हो गया, चाय हो गया, लस्सी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, स्याही हो गया। ये सब के सब क्या हमारे जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्लियर। बाकी इसके बाद कोई अलावा आता है हमारा जो है कि जितने भी द्रव पदार्थ है सबके सब क्या हो जाएंगे, हमारे जो है कि पुल्लिंग शब्द में हमारे चले जाएंगे। अगला हेडिंग लगाएंगे, चलिए लिखेंगे, हेडिंग लगाते हैं, वार, वार और महीना, वार और महीना का नाम, क्या हो जाएगा हमारा, जो है कि वार और महीने का नाम। वार और महीने के नाम में क्या हो जाएगा हमारा जो है कि, ये क्या होते हैं, हमेशा सदैव क्या होते हैं, हमारे जो है कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे ध्यान देंगे, सोमवार हो गया, आगे ध्यान देंगे, मंगलवार हो गया, जैसे आगे लिख लेंगे, मार्च, अप्रैल। क्लियर, समझ में आ रहा है, चैत्र हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे जो है कि पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें अपवाद हमारा देखते हैं, अपवाद क्या आता है हमारा जो है कि, अपवाद में, अपवाद, अब अपवाद में देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा हमारा जो है कि, जैसे जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा, आगे लिख लेंगे मई हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। क्लियर, समझ में आ रहा है, यानी वार और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल, चैत, फाल्गुन, ये सब के सब क्या हमारे जो है कि पुल्लिंग है। लेकिन इस अपवाद में क्या है, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब के सब क्या है बाबू, हमारे जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे ध्यान देंगे,
बाबू कोई ट्रिक को दिल पे ना लेगा, ठीक है, बस याद करने के लिए है, ज्यादा इसमें दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ध्यान देंगे हमारा, जैसे जैसे ध्यान देंगे, जनवरी फरवरी मई और जुलाई, देखिए ये लगन वाला महीना है, कौन सी का है, लगन वाला। अब देखते हैं सब कि अभी लड़का पढ़ते ही रहता है तो लड़की सबका शादी वादी हो गया, शादी ब्याह में कौन आगे, लड़की आगे। एक माइंडसेट बना लेंगे बस याद करने के लिए, रियल में ऐसा कुछ है कि नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ध्यान देंगे, जनवरी फरवरी मई और जुलाई, इसमें ज्यादा शादी होती है, किसकी, लड़कियों की। लड़कियों की शादी होती है तो यहां से इसको डिनोट कर लेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द। ध्यान देंगे कि सर क्या बताते हैं, ओहो जनवरी में, फरवरी में और मई में और जुलाई में, इन सब में क्या होते हैं, सब के सब क्या होते हैं हमारी जो है कि लड़कियों की शादी होती है। लड़कियों की शादी होती है तो क्या हो जाएंगे हमारे जो है कि स्त्रीलिंग शब्द। अब अप्रैल ना देखेंगे, अप्रैल ना, अप्रैल ना एकदम ना, अप्रैल में लड़कों को मान लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। कौन से शादी, जनवरी में, फरवरी में, मई में और जुलाई में, इसी में लड़कियों की शादी होती है बस, क्लियर। अब एक्स्ट्रा में भी होता है बट हम लोग बस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि बस इसमें ज्यादातर होती है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्लियर। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, डाउट तो नहीं किसी को, सब लोग उतार रहे हैं ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लिखेंगे, सभी वर्ण, क्या लिखेंगे बाबू, सभी वर्ण। अब सभी वर्ण में देखेंगे, जैसे सभी वर्ण जो हमारे होते हैं वर्णमाला, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, वही वर्ण, जैसे जैसे में, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, क, ख, आगे ध्यान देंगे, त्र हो जाएगा, जैसे स्त्र हो जाएगा, आदि। अब पूरा लिखेंगे तब तो लिखते रह जाएंगे, बस मेन मेन को लिखना है, समझ में रहे। यानी सभी वर्ण जो होते हैं सब के सब पुल्लिंग होते हैं, क्लियर, समझ में रहे, रट लेंगे, जितने भी वर्ण होते हैं सब के सब पुल्लिंग होते हैं। अब बोल देंगे इसी में अपवाद बता दीजिए सर, अपवाद भी होता है क्या, बिल्कुल होता है अपवाद, देखिए बताते हैं कैसे, जैसे ध्यान देंगे इसका अपवाद देखेंगे, अपवाद, अपवाद में देखेंगे, जैसे दोनों ई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋषि री। यही क्या होता है हमारा जो है कि स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसको रट लेंगे, इमली, ई से इमली, दोनों ई से मान लेंगे इमली। इमली कौन खाता है, लड़की, क्लियर, क्लियर। री मतलब री, री भी स्त्रीलिंग मान लेंगे बस, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे, एक ही बस, यही तीन तो है, याद करने में कौन सा दिक्कत है, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, यानी सभी वर्ण हो गया, सभी वर्ण जितने भी होते हैं हमारे सबके सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बाकी जो हमारा जो जो दोनों लघु ई और बड़ी ई दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और री क्या होते हैं हमारे जो है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये क्या हमारे अपवाद में है, क्लियर। अगला हेडिंग लगाएंगे, और जो है कि पुल्लिंग का अंतिम हेडिंग लगाएंगे, कौन सा, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम। पेड़ काटने कौन जाता, लड़का की लड़की, अब पोस्ट लड़का, जंगल में कौन जाता, लड़का जाता, तो कौन सी हो जाएगा, लड़का, मतलब पुल्लिंग। यहां से डिनोट करेंगे, अब कौन कौन एकदम रियल मायने में नहीं, बस ठीक तो ठीक। यानी जंगल में कौन जाता, लड़का, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग, तो क्या हो जाएगा, ये भी जो भी पेड़ पौधे हो जाएंगे सबके क्या हो जाएंगे हमारे जो कि पुल्लिंग हो जाएंगे। यानी वृक्षों के नाम क्या हो जाएंगे हमारे जो कि पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, क्लियर। जैसे ध्यान देंगे, नीम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, शीशम हो जाएगा,
ये सब के सब क्या है हमारे जो है कि पुल्लिंग है, यानी नीम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा और शीशम हो जाएगा। ये सब के सब पुल्लिंग है। अब इसी में कुछ अपवाद है, अपवाद को देख लेते हैं बाबू, क्या होता है अपवाद इसका। अपवाद, अब अपवाद में देखेंगे जैसे इमली, अभी यहाँ पे भी इमली लिखवाए थे, यहाँ पे भी देखिए इमली का पेड़ हो गया। इमली पे कौन लचती है, सब लड़कियां सब, ठीक। चंपा हो गया, ऐसे भी चंपा लड़की का नाम होता है ज्यादातर, ठीक है। बेकाइन हो गया, आगे लिखेंगे खेजड़ी हो गया, आदि। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। यानी जो हमारा अपवाद में क्या हो जाएगा, वृक्षों के नाम में जैसे इमली हो गया, चंपा हो गया, बेकाइन हो गया, खेजड़ी हो गया, आदि। ये सब के सब क्या है हमारे जो है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये क्या है, लिख लेंगे अपवाद वाले को, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है। ये हमारा जो है कि आज पुल्लिंग शब्द खत्म हो गया। क्लियर, एक बार रिवाइज कर ले क्या, बोलिए आप लोग तो। बोल रहा हूं जैसे महासागरों के नाम क्या होते हैं हमारे जो है कि पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम क्या होते हैं हमारे पुल्लिंग होते हैं, समझ में आ रहा है। अगला क्या होता है, ग्रहों या नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातु या रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। वार और महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सभी वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, हमारा जो है वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इतना क्या था हमारा जो है कि पुल्लिंग के थे। बोल देंगे सर सब तो पुल्लिंग में आ गया, तो स्त्रीलिंग में कौन जाएगा। अभी जब स्त्रीलिंग लिखवाएंगे तब ना समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना ही रहने देते हैं आज। आज हमारा जो है कि पुल्लिंग खत्म कर दिया हमने। कल जो है कि स्त्रीलिंग शब्द हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए सभी लोग नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहेंगे और क्लास जैसे ही खत्म होता है उसको क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक। जैसे क्लास खत्म हुआ तुरंत एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद रख देंगे कॉपी। फिर अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो भी मतलब टाइम बीत जाएगा, फिर उसी को जब भी सोने से पहले क्या करेंगे, एक बार उसको रिवीजन करेंगे। जब एक बार जब जब भी क्या होता है, सोने से पहले एक बार रिवीजन करेंगे तो रात भर क्या होगा, आपके माइंड में वो बढ़िया तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा। बट क्लियर समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए, तो ज्यादा ना बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे ठप करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं इसी मतलब जो है कि हमारा लिंग के अगले पार्ट में, यानी स्त्रीलिंग वाले शब्द अब पढ़ेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कैसे होता है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना होगा तो बाबू कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हाँ, जो भी नया बच्चा होगा क्या करेगा, वो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फिर वीडियो को लाइक करेगा और क्या करेगा, वो साथ साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। क्लियर, और ज्यादा उत्सुकता होगी तो स्टेटस भी लगाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, किसको दिक्कत तो नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।